हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ में लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के कुछ नए वर्ड्स। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है कॉमन वर्ड है और अभी इसकी सबको जरूरत है, सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। वर्ड है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट नाउन वर्ब एडजेक्टिव तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। नाउन वाले मीनिंग को आप बखूबी जानते हैं, अभी भी आपके बिस्तर पे पड़ा हुआ होगा किसी कोने में। ऐसे जो वर्ब वाला है टू कवर समथिंग कंप्लीटली विद अ थिक लेयर, क्या है? टू कवर समथिंग कंप्लीटली विद अ थिक लेयर, या इंक्लूडिंग और अफेक्टिंग एवरीवन और एवरीथिंग और ऑल केसेस इन अ लार्ज ग्रुप और एरिया। मतलब है मोटी परत से ढकना, सब पर लागू या व्यापक। ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है यहां पर वर्ब और ये वाला एडजेक्टिव। नाउन वाला मैंने कहा कि पीछे पलट करके देखिए, या अपने शरीर पर रखे हुए जो है कोने में पड़ा हुआ होगा या शरीर पर पड़ा होगा, भी ठंड है। सिनोनिम है जनरल, ओवरऑल, यूनिवर्सल। एंटोनिम है पर्टिकुलर, इंडिविजुअल एंड पार्शियल। क्या है? पर्टिकुलर, इंडिविजुअल एंड पार्शियल। सिनोनिम है जनरल, ओवरऑल एंड यूनिवर्सल। यहां पर जो शब्द है वो है ब्लैंकेट। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है नाउन की तरह यूज होता है, वो आप जानते हैं। वर्ब की तरह टू कवर समथिंग कंप्लीटली विद अ थिक लेयर, इंक्लूडिंग और अफेक्टिंग एवरीवन और एवरीथिंग और ऑल केसेस इन अ लार्ज ग्रुप और एरिया। मोटी परत से ढकना, सब पर लागू या व्यापक, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम ब्लैंकेट शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा देयर इज अ ब्लैंकेट बैन ऑन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग द केस। क्या है? देयर इज अ ब्लैंकेट बैन ऑन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग द केस। तो यहां पर जो वर्ड था पहला वर्ड ऑफ द डे वो था ब्लैंकेट। चलिए सेशन का जो पहला वर्ड है वो है टार्डली। टार्डली एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड, अरेंज्ड और यूजुअल टाइम। मतलब है आहिस्ता। एक्सपेक्टेड, अरेंज्ड और यूजुअल टाइम के बाद मतलब है धीमी गति से, आहिस्ता। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम टार्डली का। सिनोनिम की बात करें लेट, स्लोली, इवेंचुअली एंड लेटर। क्या है? लेट, स्लोली, इवेंचुअली एंड लेटर एक अर्थ में टार्डली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें अर्ली, इमीडिएटली एंड प्रॉम्प्टली। क्या हो जाएगा? अर्ली, इमीडिएटली एंड प्रॉम्प्टली एक अर्थ में टार्डली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है टार्डली। आफ्टर द एक्सपेक्टेड, अरेंज्ड और यूजुअल टाइम। मतलब है जो भी अरेंज्ड, एक्सपेक्टेड और यूजुअल टाइम है उसके बाद, मतलब है आहिस्ता के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रिस्पॉन्डिंग टार्डली टू योर लेटर ऑफ लास्ट मंथ। क्या है? आई एम रिस्पॉन्डिंग टार्डली टू योर लेटर ऑफ लास्ट मंथ। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्लस्टर। क्लस्टर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, प्लांट्स और थिंग्स दैट स्टैंड्स और ग्रो क्लोज टुगेदर। उसको कहते हैं क्लस्टर। या वर्ब की तरह करें टू फॉर्म और गैदर टुगेदर। मतलब है व्यक्तियों, पौधों और वस्तुओं का झुंड, समूह, गुच्छा या गुच्छा बनाना, समूह बनाना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं क्लस्टर का। सिनोनिम की बात करें गैदर, कन्वर्स एंड असेंबल। क्या हो जाएगा? गैदर, कन्वर्स एंड असेंबल एक अर्थ में क्लस्टर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिस्पर्स, डिसबैंड एंड लीव। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, डिसबैंड एंड लीव एक अर्थ में क्लस्टर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है क्लस्टर। अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लांट्स और थिंग्स दैट स्टैंड और ग्रो क्लोज टुगेदर और टू फॉर्म और गैदर टुगेदर। मतलब है व्यक्तियों, पौधों या वस्तुओं का झुंड, समूह, गुच्छा बनाना, गुच्छा इस अर्थ में प्रयोग करते हैं क्लस्टर का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ क्लस्टर ऑफ फैंस अराउंड हिम आस्किंग फॉर ऑटोग्राफ्स। क्या है? देयर वॉज अ क्लस्टर ऑफ फैंस अराउंड हिम आस्किंग फॉर ऑटोग्राफ्स। तो यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है टार्डली। टार्डली का मतलब होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड, अरेंज्ड और यूजुअल टाइम। मतलब होता है आहिस्ता। दूसरा शब्द है वो है क्लस्टर। अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लांट्स और थिंग्स दैट स्टैंड और ग्रो क्लोज टुगेदर और टू फॉर्म और गैदर टुगेदर। मतलब है व्यक्तियों, पौधों या वस्तुओं का झुंड, समूह, गुच्छा या गुच्छा बनाना, इस अर्थ में हम क्लस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है नम। नम एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। उसका मतलब होता है नॉट एबल टू फील एनीथिंग, नॉट एबल टू मूव, टू मेक समथिंग और समवन फील नम। मतलब है सुन्न या जर, या शून्य या जर कर देना या स्तब्ध हो जाना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं नम का।
सिनोनिम की बात करें इनसेंसिबल, डेड एंड एंड सेंसलेस, क्या हो जाएगा? इनसेंसिबल, डेड एंड एंड सेंसलेस एक अर्थ में नम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेंसिटिव, अवेयर, फीलिंग एंड अलर्ट, क्या हो जाएगा? सेंसिटिव, अवेयर, फीलिंग एंड अलर्ट एक अर्थ में नम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है नम। नॉट एबल टू फील एनीथिंग, नॉट एबल टू मूव या टू मेक समथिंग और समवन फील नम, मतलब है सुन, जर या सुन या जर कर देना, स्तब्ध हो जाना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं नम का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्सट्रीम कोल्ड नम्ड हर फेस एंड हैंड्स, क्या है? द एक्सट्रीम कोल्ड नम्ड हर फेस एंड हैंड्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्लिप अप। स्लिप अप एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट थिंकिंग केयरफुली, क्या है? टू मेक अ मिस्टेक ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट थिंकिंग केयरफुली, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं स्लिप अप का, गलती करना। सिनोनिम की बात करें एर, एरर, ब्लंडर एंड स्क्रू अप, क्या हो जाएगा? एर, एरर, ब्लंडर एंड स्क्रू अप एक अर्थ में स्लिप अप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें करेक्ट, अमेंड, रेक्टिफाई एंड मेंड, क्या हो जाएगा? करेक्ट, अमेंड, रेक्टिफाई एंड मेंड एक अर्थ में स्लिप अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है स्लिप अप, टू मेक अ मिस्टेक ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट थिंकिंग केयरफुली, मतलब है गलती करना। सिनोनिम क्या है? एर, एरर, ब्लंडर, स्क्रू अप। एंटोनिम है करेक्ट, अमेंड, रेक्टिफाई एंड मेंड। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा दीज फिगर्स डोंट मेक सेंस, have we slipped up somewhere, क्या है? these figures don't make sense, have we slipped up somewhere। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है numb, not able to feel anything, not able to move और to make something or someone feel। numb मतलब है सुन या जर या सुन या जर कर देना या स्तब्ध हो जाना, इस अर्थ में हम numb का प्रयोग करते हैं। दूसरा वर्ड है slip up, to make a mistake often as a result of not thinking carefully, यानी कि गलती करना, इस अर्थ में हम slip up का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि केयरफुली ना सोचने की वजह से कुछ चीज अगर भूल हो जाए, गलती हो जाए, उस गलती के लिए हम स्लिप अप शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेबिलिटी। डेबिलिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और डेबिलिटी का मतलब है फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, मतलब ऐसा फिजिकल वीकनेस जो किसी बीमारी, किसी इलनेस की वजह से हो। तो डेबिलिटी का मतलब है फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। कमजोरी। सिनोनिम क्या है? वीकनेस, इन्फॉर्मिटी एंड लैंगर, क्या है? वीकनेस, इन्फॉर्मिटी एंड लैंगर एक अर्थ में डेबिलिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें स्ट्रेंथ, वीगर, रोबस्टनेस, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, वीगर एंड रोबस्टनेस एक अर्थ में डेबिलिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डेबिलिटी। डेबिलिटी का मतलब है फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, क्या है? फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस मतलब है कमजोरी, क्या है? वीकनेस, इन्फॉर्मिटी एंड लैंगर। एंटोनिम है स्ट्रेंथ, वीगर एंड रोबस्टनेस। एग्जांपल देख लेते हैं। डेबिलिटी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ बेड, क्या है? डेबिलिटी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ बेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है टिंगल। टिंगल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अगर हम किसी पार्ट ऑफ बॉडी के लिए कर रहे हैं तो टू फील एज इफ अ लॉट ऑफ स्मॉल शार्प पॉइंट्स आर पुशिंग इनटू इट, और एन एक्साइटिंग और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ऑफ इमोशन, मतलब है झुनझुनी चढ़ना होता है ना, कभी कभी बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो पैर ऐसे रखा तो उसमें लगता है 1000 सुइयां चुभ रही है, तो उस अर्थ में हम टिंगल शब्द का प्रयोग करते हैं। बॉडी पार्ट की बात करें टू फील एज इफ अ लॉट ऑफ स्मॉल शार्प पॉइंट्स आर पुशिंग इनटू इट, या फिर एन एक्साइटिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ इमोशन, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। झुनझुनी चढ़ना, झुनझुनी या रोमांचित होना, इस अर्थ में टिंगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें प्रिकल, थ्रिल एंड सेंसेशन, क्या हो जाएगा? पिकल, थ्रिल एंड सेंसेशन एक अर्थ में टिंगल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें नमनेस एंड इनसेंसिटिविटी, क्या हो जाएगा? नमनेस एंड इनसेंसिटिविटी एक अर्थ में टिंगल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है टिंगल, जो कि यहां छठा होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका मतलब है अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें, यूज्ड अबाउट अ पार्ट ऑफ बॉडी to feel as if a lot of small sharp points are pushing into it, या फिर an exciting or uncomfortable feeling of emotion, रोमांचित होना, झुनझुनी चढ़ना या झुनझुनी, इस अर्थ में हम टिंगल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है his cheeks tingled as he came in front of cold, क्या है? his cheeks tingled as he came in front of the cold। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है डेबिलिटी, मतलब है फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस मतलब है कमजोरी, इस अर्थ में हम डेबिलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है टिंगल, यूज्ड अबाउट अ पार्ट ऑफ बॉडी टू फील एज इफ अ लॉट ऑफ स्मॉल शार्प पॉइंट्स आर पुशिंग इनटू इट, और एन एक्साइटिंग और अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ इमोशन, झुनझुनी चढ़ना, झुनझुनी या रोमांचित होना, इस अर्थ में हम टिंगल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है बॉशल। बॉशल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मूव इन अ बिजी, नॉइजी और एक्साइटेड वे, टू मेक समबडी मूव समवेयर क्विकली, और टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइजी और एक्टिविटी, एक्साइटेड एंड नॉइजी एक्टिविटी, मतलब है हलचल मचाना, शीघ्रता से कहीं ले जाना, हलचल होना, हलचल या शोर शराबा, इस अर्थ में हम बॉशल शब्द का प्रयोग करते हैं।
सिनोनिम की बात करें, कमोशन, टर्मोइल एंड डिस्टर्बेंस, क्या हो जाएगा? कमोशन, टर्मोइल एंड डिस्टर्बेंस एक अर्थ में बुशल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, पीस, ट्रैंक्विलिटी, हश एंड क्वाइट, क्या हो जाएगा? पीस, ट्रैंक्विलिटी, हश एंड क्वाइट एक अर्थ में बुशल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बुशल, टू मूव इन अ बिजी, नॉइजी और एक्साइटेड वे, टू मेक समबडी मूव समवेयर क्विकली और टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइज और एक्टिविटी, या फिर एक्साइटेड एंड नॉइजी एक्टिविटी, इस अर्थ में हम बुशल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा था स्ट्रीट्स वर बस्लिंग विद शॉपर्स, क्या है? द स्ट्रीट्स वर बस्लिंग विद शॉपर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इंट्यूटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स और प्रूफ, able to know or understand something because of feelings rather than facts or proof, मतलब है सहज ज्ञान संबंधी या सहज ज्ञान से उत्पन्न, इस अर्थ में हम इंट्यूटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंस्टिंक्टिव, परसेप्टिव और इंसाइटफुल, क्या हो जाएगा? इंस्टिंक्टिव, परसेप्टिव एंड इंसाइटफुल एक अर्थ में इंट्यूटिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड डिलिबरेट, क्या हो जाएगा? लॉजिकल, एनालिटिकल एंड डिलिबरेट एक अर्थ में इंट्यूटिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इंट्यूटिव, बेस्ड ऑन फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स और प्रूफ और एबल टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज ऑफ फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स और प्रूफ, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं इंट्यूटिव का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट पीपल हैव एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या है? मोस्ट पीपल हैव एन इंट्यूटिव सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है बुशल, टू मूव इन बिजी, नॉइजी और एक्साइटेड वे, टू मेक समबडी मूव समवेयर क्विकली और टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइज और एक्टिविटी, एक्साइटेड एंड नॉइजी एक्टिविटी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं बुशल का। मतलब है हलचल मचाना, शीघ्रता से कहीं ले जाना, हलचल होना, हलचल या शोर शराबा। दूसरा है इंट्यूटिव, बेस्ड ऑन फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स और प्रूफ और एबल टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज ऑफ फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स और प्रूफ, या फिर सहज ज्ञान संबंधी या सहज ज्ञान से उत्पन्न, इस अर्थ में हम इंट्यूटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्रेन ड्रेन। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आपको पता है नहीं पता है कमेंट में लिख करके बताइएगा। बहुत ही ज्यादा ये कॉमन है और आजकल तो धड़ल्ले से देखा जाता है। तो ब्रेन ड्रेन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू अ कंट्री वेयर दे कैन वर्क इन बेटर कंडीशंस एंड अर्न मोर मनी। मतलब है मेधा पलायन या प्रतिभा प्रवास कहते हैं। जब कोई भी यहाँ से, बहुत सारे डॉक्टर्स इंडियन होते हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके विदेश चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर बेहतर कंडीशन मिलता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो जिस तरीके से अगर प्रतिभा एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है तो उस स्थिति को हम प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और यहां पर मुझे सिनोनिम, एंटोनिम इस संदर्भ में कुछ ऐसा खास दिखा नहीं। अगर आपको संदर्भ के हिसाब से लगे तो वो दो शब्द का था, इसलिए वो एक वर्ड में आ नहीं रहा था। सिचुएशन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रिटेन हैज सफर्ड अ ह्यूज ब्रेन ड्रेन इन रिसेंट ईयर्स, क्या है? ब्रिटेन हैज सफर्ड अ ह्यूज ब्रेन ड्रेन इन रिसेंट ईयर्स। यहां पर जो पहला शब्द है वो है ब्रेन ड्रेन, द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू अ कंट्री वेयर दे कैन वर्क इन बेटर कंडीशंस एंड अर्न मोर मनी, मतलब मेधा पलायन या प्रतिभा प्रवास, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं ब्रेन ड्रेन का। चलिए अगला जो शब्द है वो है बीफ अप। ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, इंपॉर्टेंट और मोर इफेक्टिव स्पेशली बाय एडिंग मोर सपोर्ट। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, इंपॉर्टेंट और मोर इफेक्टिव स्पेशली बाय एडिंग मोर सपोर्ट, मतलब है बढ़ाना या मजबूत करना, इस अर्थ में हम बीफ अप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स एंड बोल्स्टर, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स एंड बोल्स्टर एक अर्थ में बीफ अप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, वीकन, अंडरमाइन एंड रिड्यूस, क्या हो जाएगा? वीकन, अंडरमाइन एंड रिड्यूस एक अर्थ में बीफ अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है बीफ अप, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, इंपॉर्टेंट और मोर इफेक्टिव स्पेशली बाय एडिंग मोर सपोर्ट, बढ़ाना या मजबूत करना, इस अर्थ में हम बीफ अप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स एंड बोल्स्टर। एंटोनिम है वीकन, अंडरमाइन एंड रिड्यूस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नीड टू फाइंड सम न्यू प्लेयर्स टू बीफ अप द टीम, क्या है? वी नीड टू फाइंड सम न्यू प्लेयर्स टू बीफ अप द टीम। यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है ब्रेन ड्रेन, द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू अ कंट्री where they can work in better conditions and earn more money, मतलब है मेधा पलायन या प्रतिभा प्रवास, इस अर्थ में यूज करते हैं ब्रेन ड्रेन का। दूसरा शब्द है बीफ अप, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, इंपॉर्टेंट और मोर इफेक्टिव स्पेशली बाय एडिंग मोर सपोर्ट, यानी बढ़ाना या मजबूत करना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं बीफ अप का। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिस्बर्स।
डिसबर्स वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू पे मनी टू समवन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या है? टू पे मनी टू समवन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब है उद्देश्य विशेष से इकट्ठा किए गए धन से पैसे देना, चुकाना या अदा करना। इस अर्थ में हम डिसबर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें पे आउट, डोनेट एंड गिव और पे। क्या है? पे आउट, डोनेट, गिव और पे एक अर्थ में डिसबर्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेव, मेक, एक्वायर एंड प्रोक्योर। क्या है? सेव, मेक, एक्वायर और प्रोक्योर एक अर्थ में डिसबर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डिसबर्स, टू पे मनी टू समवन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उद्देश्य विशेष से इकट्ठा किए गए धन से पैसे देना, चुकाना या अदा करना। इस अर्थ में डिसबर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द मनी वाज डिसबर्स्ड टू एम्प्लॉइज एज अ बोनस। क्या है? द मनी वाज डिसबर्स्ड टू एम्प्लॉइज एज अ बोनस। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेकन। बेकन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू शो समबडी विद द मूवमेंट ऑफ योर फिंगर और हैंड दैट यू वांट हिम और हर टू कम क्लोजर। क्या है? टू शो समबडी विद द मूवमेंट ऑफ योर फिंगर और हैंड दैट यू वांट हिम और हर टू कम क्लोजर, मतलब है इशारे के नहीं, इशारे से पास बुलाना। इस अर्थ में बेकन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉल, जेस्चर, सिग्नल एंड इनवाइट। क्या हो जाएगा? कॉल, जेस्चर, सिग्नल एंड इनवाइट एक अर्थ में बेकन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रेपेल, डिसमिस, डिटर एंड रिपल्स। क्या हो जाएगा? रेपेल, डिसमिस, डिटर एंड रिपल्स एक अर्थ में बेकन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? शी बेकन मी ओवर टू स्पीक टू हर। क्या? शी बेकन मी ओवर टू स्पीक टू हर। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है डिसबर्स, टू पे मनी टू समवन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इस अर्थ में हम डिसबर्स शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि उद्देश्य विशेष से इकट्ठा किए गए धन से पैसे देना, चुकाना या अदा करना। इस अर्थ में डिसबर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बेकन, टू शो समबडी विद द मूवमेंट ऑफ योर फिंगर और हैंड दैट यू वांट हिम और हर टू कम क्लोजर, मतलब है इशारे से पास बुलाना। इस अर्थ में हम बेकन शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है स्लॉग। स्लॉग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ समथिंग डिफिकल्ट और बोरिंग, और टू वॉक और मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब क्या है? कठिन या उबाऊ काम लंबे समय तक करना या बहुत प्रयत्न के साथ निर्धारित दिशा में चलना, उबाऊ काम या लंबी थकाऊ यात्रा। इस अर्थ में हम स्लॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्ट्रगल, स्ट्राइव एंड एंडेवर। क्या हो जाएगा? स्ट्रगल, स्ट्राइव एंड एंडेवर एक अर्थ में स्लॉग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें ब्रेक, ईज, स्लैकन एंड लॉन्स। क्या हो जाएगा? ब्रेक, ईज, स्लैकन एंड लॉन्स एक अर्थ में स्लॉग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्लॉग, टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एट समथिंग डिफिकल्ट और बोरिंग, या फिर टू वॉक और मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब है कठिन या उबाऊ काम लंबे समय तक करना या बहुत प्रयत्न के साथ निर्धारित दिशा में चलना। और नाउन की तरह बात करें तो उबाऊ काम या लंबी थकाऊ यात्रा। इस अर्थ में हम स्लॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन स्लॉगिंग अवे एट दिस होमवर्क फॉर आवर्स। क्या है? आई हैव बीन स्लॉगिंग अवे एट दिस होमवर्क फॉर आवर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, मतलब अति शिष्टाचारी, जो अति औपचारिक हो, उस अर्थ में हम पंक्टिलियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फॉर्मल, डेकोरस एंड सेरेमोनियस। क्या है? फॉर्मल, डेकोरस एंड सेरेमोनियस एक अर्थ में पंक्टिलियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनफॉर्मल, कैजुअल एंड अनसेरेमोनियस। क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल, कैजुअल एंड अनसेरेमोनियस एक अर्थ में पंक्टिलियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है पंक्टिलियस, मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं पंक्टिलियस का, मतलब है मतलब है अति शिष्टाचारी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was always punctilious in his manners। क्या है? He was always punctilious in his manners। अब यहां पर दो शब्द है इस पेज पर। पहला है slog, to work hard for a long period at something difficult or boring, और to walk or move in a certain direction with a lot of effort, मतलब है कठिन उबाऊ लंबे समय तक, कठिन उबाऊ काम लंबे समय तक करना, या फिर बहुत प्रयत्न के साथ निर्धारित दिशा में चलना, उबाऊ काम या थकाऊ लंबी यात्रा। इसके लिए भी हम स्लॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है पंक्टिलियस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, मतलब है अति शिष्टाचारी, अति औपचारिक। इस अर्थ में हम पंक्टिलियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है इम्यून। इम्यून एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू माइट अफेक्ट टू बी हार्मफुल। और एक जो इम्यून है
बहुत लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम वो तो आप जानते ही हैं, कोविड ने सबको सिखा दिया है। तो यहां पर है प्रतिरक्षित प्रभाव शून्य या उन्मुक्त। इस अर्थ में क्या कह रहा है, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग स्पेशली समथिंग दैट यू माइट एक्सपेक्ट टू बी हार्मफुल, उससे कोई प्रभाव ना हो, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एग्जेम्प्ट, इनवल्नरेबल एंड रेसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, इनवल्नरेबल एंड रेसिस्टेंट एक अर्थ में इम्यून के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ससेप्टेबल, वल्नरेबल एंड अनसेफ, क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल, वल्नरेबल एंड अनसेफ एक अर्थ में इम्यून के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है इम्यून, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग स्पेशली समथिंग दैट यू माइट एक्सपेक्ट टू बी हार्मफुल, मतलब प्रतिरक्षित, भाव शून्य या उन्मुक्त, इस अर्थ में हम इम्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू विल इवेंचुअली बिकम इम्यून टू क्रिटिसिज्म, क्या है, यू विल इवेंचुअली बिकम इम्यून टू क्रिटिसिज्म। चलिए अगला जो शब्द है, जो कि सेशन का आखिरी शब्द है, वो है स्टीयर। स्टीयर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका एक मीनिंग आप जानते ही हैं, टू मूव, मेक समवन और समथिंग मूव स्लाइटली, और टू मेक समवन फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और बिगिन और कॉज टू, और बिगिन टू बी एक्टिव और टू डेवलप, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब हिलना, डोलना, या किसी को हिलाना, डोलाना, या किसी की भावनाओं को भड़काना या प्रेरित करना, इस अर्थ में भी हम स्टीयर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टिमुलेट, एराउज एंड एक्साइट, क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट, एराउज एंड एक्साइट एक अर्थ में स्टीयर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कर्ब, डैम्पेन, इनहिबिट एंड स्टाइफल, क्या हो जाएगा, कर्ब, डैम्पेन, इनहिबिट एंड स्टाइफल एक अर्थ में स्टीयर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है, जो कि सेशन का आखिरी शब्द है, स्टीयर, मतलब होता है टू मूव और मेक समवन और समथिंग मूव स्लाइटली, और टू मेक समवन फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और बिगिन और कॉज, और टू बिगिन और टू बी एक्टिव और टू डेवलप, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। स्टीयर का हिलना, डोलना, या किसी को हिलाना, डोलाना, या किसी की भावनाओं को भड़काना या प्रेरित करना, इस अर्थ में हम स्टीयर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा द स्टोरी स्टीयर्ड भारतीज इमेजिनेशन, क्या है, द स्टोरी स्टीयर्ड भारतीज इमेजिनेशन। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है इम्यून, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग स्पेशली समथिंग दैट यू माइट एक्सपेक्ट टू बी हार्मफुल, मतलब है प्रतिरक्षित, प्रभाव शून्य या उन्मुक्त, जो कि कुछ ऐसा हार्मफुल हो, उससे आपको कोई प्रभाव न पड़े, आप उससे सुरक्षित हो, तो इम्यून कहते हैं उसको इंग्लिश में। और दूसरा शब्द है स्टीयर, टू मूव और मेक समवन और समथिंग मूव स्लाइटली, और टू मेक समवन फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, बेसिकली इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, टू बी एक्टिव, और टू डेवलप इस अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी चीज के कारण, शुरू होने का कारण हो, ठीक है, टू बिगिन, टू बी एक्टिव और टू डेवलप, यहां पर कॉमा छूटा हुआ है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। स्टीयर का हिलना, डोलना, या किसी को हिलाना, डोलाना, या किसी की भावनाओं को भड़काना या प्रेरित करना, इस अर्थ में स्टीयर शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर हो गई सेशन की समाप्ति। जाते जाते एक बोनस है, आज एक ईडियम है, पढ़ते चलते हैं। तो यहां पर ईडियम है वो है, और लगा लीजिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ईडियम की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब है कंप्लीट सरप्राइज और सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज, मतलब है या आकस्मिक घटना, वज्रपात, एकदम सरप्राइज जिसको कहते हैं, कंप्लीट सरप्राइज कह सकते हो, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज, इस अर्थ में हम यूज करते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब है आकस्मिक घटना और वज्रपात, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या है, द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहां पर जो आखिरी रखा है मैंने, एक ईडियम है, क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब होता है अ कंप्लीट सरप्राइज, आकस्मिक घटना, पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला या वज्रपात, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए कुल 17 शब्द और एक ईडियम जो कि आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, मजेदार थे, पढ़ करके आपको अच्छा लगा और सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और फाइनली ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज विदा लेने का, बहुत ज्यादा इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।